स्टूडेंट्स, मैं विवेक रावत आप सबका 8247 के इस क्लैट एंड अदर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आप जानते हैं क्लैट का एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, दैट इज द 1 दिसंबर 2024। और आप जानते हैं क्लैट में अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें जिसमें केवल आता है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। अब डीआई के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट ईयर पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डीआई कौन कौन से चैप्टर बेस, हम चैप्टर बेस डीआई डिस्कस करने वाले हैं। आखिर कौन कौन से चैप्टर हमें कमांड करने चाहिए ही चाहिए। अगर आप मिनिमम इन चैप्टरों पे कमांड कर लेते हैं तो आपके कंसेप्ट होने वाले हैं बहुत जबरदस्त तरीके से परफेक्ट। आइए डिस्कस करते हैं। क्लैट के इस वीडियो में जबरदस्त तरीके से देखेंगे कि डीआई, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। 2020 से, लास्ट 2020 से जब से पैटर्न चेंज हुआ है, हम एक एक ईयर की एक एक डीआई, जो भी डीआई आई है सबको देखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। आइए नंबर 1, सबसे पहले बच्चे, इससे पहले हम डीआई को बात करें, हम जनरल बेसिक चीजें समझ लेते हैं। आप जानते हैं क्लैट का पेपर जो है ऑफलाइन मोड में होने वाला है। यूजी की बात करें, इंग्लिश में आपका मीडियम है, ये आप जानते हैं। 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 2 आवर्स में। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, 1 मार्क्स है और आपका निगेटिव मार्किंग का 1/4, दैट मीन्स 0.25 आपका निगेटिव मार्किंग है। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, वेटेज की बात करें। वेटेज को हमने 2 तरह से दिखाया है। अगर मैं यहां पर ही वेटेज की बात करें तो ये वेटेज है। इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात करूं तो ये 22 से 26 अप्रॉक्स 20% वेटेज है। करंट अफेयर इंक्लूडिंग जीके की बात करें 25% वेटेज है। और लीगल रीजनिंग की बात करें 25% वेटेज है। और अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें 20%। और अगर हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की बात करें लगभग 10% वेटेज है। लेकिन ये 10% क्रिटिकल रोल प्ले करता है किसी भी एनएलयू को पाने के लिए। आइए बात करते हैं अलग। सर, एग्जाम की डेट क्या ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है? बिल्कुल बच्चे, आप जानते हैं 1 दिसंबर को, ये 6 मई 2024 को आपकी डेट अनाउंस हुई है और 1 दिसंबर को आपका पेपर होने वाला है 2 PM to 4 PM के मिड में। अब हम बात करते हैं कि जनरल डेट जो है, टेंटेटिव डेट क्या हो सकती है। जुलाई में फॉर्म आ सकता है आपका, नवंबर में लास्ट डेट अप्लाई हो सकती है। एडमिट कार्ड आपके 3rd वीक और नवंबर में रिलीज हो सकते हैं। पेपर की डेट क्लियर है और आपका आंसर की जो प्रोविजनल आंसर की है 1 दिसंबर को इवनिंग में आ सकती है। क्लैट की फाइनल आंसर की 1st वीक ऑफ दिसंबर और 2nd वीक ऑफ दिसंबर में, मतलब 2nd वीक में आपको क्लियर हो जाएगा कि आप किस एनएलयू में सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं जनरल। एक बार बच्चों इसको हम गो थ्रू हो जाते हैं। ये हम पहले भी मैं बहुत डिफाइन चीजों में बता चुका हूं, किस किस का वेटेज है ये हम देख चुके हैं। यहां मैं आपके लिए वेटेज लेके आया हूं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन कहां से आते हैं। ये हमारा मेन टॉपिक है आज का डिस्कस करने का, और कहां से आए हैं। तो आप जानते हैं हमें केवल डीआई आनी है, और डीआई को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले डीआई होती किस किस टाइप की है, डीआई में सर आता क्या क्या है ये बता दीजिए। सबसे पहले मैं बात करूं, एक होती है हमारी सिंगल पाई चार्ट। जानते हैं पाई चार्ट फॉर्म में होता है, जैसे किसी सर्किल को जब आप कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 2 तरह से डिफाइन करते हैं। या तो मैं इसको परसेंटेज में डिफाइन करूंगा 10%, 20%, या मैं इसको डिग्री में डिफाइन करूंगा, ये कहलाता है पाई चार्ट। ये सिंगल पाई चार्ट भी होता है, डबल पाई चार्ट भी होता है, ट्रिपल पाई, ये सारी डीआई हैं। इसके अलावा जो ये टाइप्स ऑफ डीआई हैं, एग्जाम में कौन सी डीआई आई हैं मैं अभी उस पर डिस्कस करूंगा। तो दूसरा एक होता है कॉम्बिनेशन डीआई, पाई चार्ट और टेबुलर ग्राफ को मिला के बनता है वो कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब एक होता है टेबुलर ग्राफ, बिल्कुल, एक होता है सिंपल लाइन डीआई, लाइन ग्राफ से जो बनती है। एक होती है इनकम एक्सपेंडिचर डीआई, सेल्स एक्सपेंडिचर डीआई, केसलेट डीआई, मिसिंग डीआई, रडार डीआई और बार ग्राफ और परसेंटेज। ये वो डीआई हैं जो टाइप्स ऑफ डीआई के इंक्लूडिंग आती हैं, मतलब इतनी टाइप्स की डीआई आपकी होती है। अब हम बात करते हैं क्लैट में कौन सी डीआई आई है सर। अब हम पूरा शुरू से बात कर रहे हैं बच्चा, एक एक चीज को समझेंगे। सबसे पहले हम जो पहला ईयर ले रहे हैं दैट इज द क्लैट 2020। क्लैट 2020 की बात कर रहे हैं। क्लैट 2020 में
मेंसुरेशन, सबसे पहले जो क्लैट 2020 में डीआई पूछी गई, मेंसुरेशन बेस्ड डीआई। चैप्टर बेस्ड डीआई की बात कर रहे हैं, चैप्टर बेस में क्या, मेंसुरेशन। ये देखा जाए तो बहुत ही सरप्राइज वाली बात थी कि सर और चैप्टर, देखिए बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन जो पहली बार क्लैट 2020 से पहले, मैं उन बच्चों को बता दूं जिन्हें इंफॉर्मेशन नहीं है, क्लैट 2020 से पहले, बिफोर क्लैट 2020 पेपर एमसीक्यू बेस होता था, मींस पैसेज बेस क्वेश्चन नहीं आते थे। लेकिन क्लैट 2020 में मेंसुरेशन बेस्ड डीआई एग्जाम में पूछी गई थी। वो डीआई में लेकर भी आया हूं, कैसी थी, ये थी आपकी वो डीआई जिसको हम ऐसे ग्राफ टाइप में आया था। ये क्लैट 2020 की डीआई है। क्या सर क्लैट 2020 में और भी डीआई पूछी गई थी? बिल्कुल, उसी पेपर के उसी सेट में एक डीआई और आई थी, दैट इज मेंसुरेशन बेस्ड टेबुलर ग्राफ डीआई। ये वो था कुछ ऐसा। अब तो इसके और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मार्केट में मिल जाएंगे। रूम, बेड, टेबल, चेयर, बुक्स को उसने रखा था, उसके साइज, लेंथ, ब्रेथ और हाइट के बारे में डिस्कस किया था, और लगभग आप जानते हैं अप्रॉक्स 4 से 5 क्वेश्चन एक डीआई से पूछे जाते हैं। तो इस डीआई से भी अप्रॉक्स 4 to 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है बच्चा, नंबर 1। बात करते हैं सर क्लैट 2020 में और भी कोई डीआई आई थी? बिल्कुल, क्लैट 2020 में एक डीआई थी, कंबाइंड ग्राफ डीआई। कंबाइन की मैं जब भी बात करता हूं, ये क्लैट का पहली बार है जब क्लैट का पेपर पैटर्न चेंज हुआ था। जब मैं कंबाइन की बात करता हूं तो मैं बात कर रहा हूं तो टेबुलर ग्राफ और आपकी बार ग्राफ को मिक्स करके बनाई गई डीआई को। तो इन्होंने डिस्कस किया था, ये जापानीज एंसेफेलाइटिस की जो डिसीज है उसके बारे में बताया था, अलग अलग स्टेट में कितने उसके पेशेंट्स हैं, और उसी को मेल और फीमेल को डिफाइन करके 5 क्वेश्चन इस पे पूछे गए थे। तो बच्चा ये अलग अलग है, टेबुलर और बार ग्राफ का मिक्स करके ये 3 डीआई क्लैट 2020 में पूछी गई थी। बात करते हैं आगे, परसेंटेज बेस्ड डीआई क्लैट 2021 में आई थी। परसेंटेज बेस्ड डीआई, परसेंटेज बेस्ड डीआई जब मैं क्लैट 2021 की बात करता हूं तो ये पूरा पैसेज है। आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दैट इज द केसलेट डीआई। ये केसलेट डीआई है। तो अगर मैं इसी केसलेट, इसी में क्लैट 2021 में दूसरी बात करूं, परसेंटेज, देखो परसेंटेज तो बेसिक्स है, जहां डीआई आती है डीआई का दूसरा नाम है परसेंटेज, तो परसेंटेज तो बेसिक्स है। इसी में दूसरी डीआई आई थी परसेंटेज बेस्ड डीआई, रेशियो प्रोपोर्शन का यूज, रेशियो का भी यूज था और परसेंटेज का भी। क्लैट 2021 में डीआई आई थी और वो डीआई ये थी आपके एक्चुअल में। ठीक है, न्यूली फॉर्म के बेस में हम पूरा डिस्कस कर भी चुके हैं, आगे भी करेंगे। उसके बाद क्लैट परसेंटेज और रेशियो बेस 2021 की डीआई एक और आई थी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। परसेंटेज रेशियो बेस क्लैट 2022, 20 में देखा मेंसुरेशन की डीआई कंबाइंड चार्ट, 21 में देखा परसेंटेज केसलेट डीआई, जिसको बोला जाता है केसलेट, जब कोई पैसेज दे दें केस में फिर उसके आपकी कंडीशन पूछे। ये आपका परसेंटेज प्लस रेशियो बेस्ड डीआई था क्लैट 2020 में। ये था वो आपकी डीआई। 2022 की डीआई है, इंडियन कंपनी के बारे में बताया गया जो रजिस्टर्ड हुई गुरुग्राम में, उसके बारे में पूरा डिटेल थी। क्लैट 22 परसेंटेज और रेशियो बेस पर ही क्लैट 22 की दूसरी डीआई थी। इन ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड थी, स्टैंडर्ड का मतलब थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, अलग अलग प्रोडक्शन है। ये हमने पूरी पीवाईक्यू करा रखी है, एक बार दोबारा कराएंगे, बिल्कुल टेंशन लीजिए। क्लैट 2022 की और डीआई की बात करें तो ये भी है, सर्वे कंडक्ट हुआ था कॉलेज में, टोटल स्टूडेंट है 3000 2021 में, इतनी गर्ल्स हैं इतने बॉयज हैं, इसके बारे में 5 क्वेश्चन आए थे। तो ये भी किस, अगर मैं बोलूं इसके किससे कनेक्टेड है, प्योर कनेक्टेड है आपका परसेंटेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। बात करते हैं परसेंटेज क्लैट 2020, अभी तक की सबसे टफ डीआई जो किसी ईयर में आई है वो है 2023। परसेंटेज का कंसेप्ट था, एवरेज के बेस पर डीआई आई थी। देखिए नंबर 1, ये तो डीआई है परसेंटेज की, क्लैट 2020 इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022। इसमें एक बहुत लॉजिकल बात थी, एक डिफरेंट बात थी। एक तो डेटा थोड़ा सा टिपिकल था, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, 5 क्वेश्चन थे, लेकिन 3 क्वेश्चनों के बाद
जो रेस्ट 2 क्वेश्चन बचे थे उसमें भी एक और पैसेज इंक्लूड कर दिया गया, मींस डीआई के अंदर डीआई उसने इस तरह से डिफाइन करा था। तो ये मैं बात कर रहा हूं क्लैट 2023 सबसे टफ डीआई थी, परसेंटेज की डीआई थी, ये वो परसेंटेज की डीआई थी। अब बात करते हैं ये कुछ, और इसके बाद जो उनने 3 क्वेश्चन बेसिक दिए, 3 क्वेश्चन किसके बेस पर था? 3 क्वेश्चन बच्चा इस डीआई के बेस पर थे। 3 क्वेश्चन के बाद जो चौथा क्वेश्चन था, देखिए मैं लाया हूं, उसके अंदर भी उसने एक और डीआई, ये जो पैसेज है ये उसी पैसेज से कनेक्टेड है, लेकिन ये अलग पैसेज है। ये पैसेज अलग था, 3 क्वेश्चन यहां से पूछे और इससे अंदर एक और पैसेज दे दिया, अब इससे कनेक्टेड ये पूछे 2 क्वेश्चन। इसी में परसेंटेज बेस्ड डीआई आई, आपको जानते हैं परसेंटेज बेस्ड तो नॉर्मल है, डीआई बड़ी छोटी थी लेकिन कैलकुलेटिव थी, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव थी। डीआई 1 2 3 4 लाइंस की डीआई थी, लेकिन बड़ी स्टैंडर्ड एंड कैलकुलेटेड डीआई, टफ डीआई थी। बात करते हैं क्लैट 2023 में फिर डुएबल डीआई कौन सी थी? ये डीआई करी जा सकती थी, एवरेज बेस्ड डीआई, इजी थी, किया जा सकता था। इसको आप केसलेट डीआई बोलो, ये उन्होंने कुछ ऐसे दिया था इस टाइप के, ये भी हम कर चुके हैं लेकिन हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। बात करते हैं क्लैट 2024 की डीआई कैसे थी बच्चा? इजी लेवल था, इजी था, परसेंटेज बेस्ड डीआई था, ऑटोमोबाइल्स के बारे में बताया था, इजी थी, की जा सकती है आराम से। 13 क्वेश्चन आए थे, 13 क्वेश्चन आराम से किए जा सकते थे। दूसरा परसेंटेज, दूसरी डीआई ये थी, सर्वे कंडक्टेड हुआ पॉपुलेशन पर आराम से, ठीक है ना, तो की जा सकती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं की जा सकती। अगर मैं इस पूरे समरी को एक फॉर्म में अगर बोलें तो देखिए क्लैट 2020 गिवन डायग्राम बेस आई थी, मेंसुरेशन पे आई थी, लेवल मॉडरेट था। बात करें 2020 टैबुलर फॉर्मेट में आई थी दूसरी डीआई, 2020 की मेंसुरेशन बेस्ड डीआई थी, लेवल मॉडरेट था। बात करें 2020 की तीसरी डीआई कंबाइंड डीआई आई थी, परसेंटेज रेशियो का कांसेप्ट था, लेवल मॉडरेट था। बात करें 2021 की डीआई केसलेट डीआई थी, दोनों परसेंटेज रेशियो बेस्ड डीआई थी, इजी टू मॉडरेट था, लेवल। बात करते हैं 2022 की डीआई, दोनों केसलेट डीआई थी और दोनों ही परसेंटेज बेस और रेशियो बेस था, मॉडरेट लेंथी थी, मॉडरेट और लेंथी थी। लेंथी अलग होता है बच्चा, लेंथी का मतलब है इजी है लेकिन आप कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो रही, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्लैट 2023 की जो 3 डीआई थी, तीनों डीआई केसलेट डीआई थी, एक डीआई एवरेज बेस्ड डीआई थी, एवरेज चैप्टर का यूज, इजी थी, मॉडरेट लेवल की थी। परसेंटेज और रेशियो बेस्ड डीआई ये टफ लेवल की थी, ये दोनों डीआई टफ लेवल की थी। बात करते हैं क्लैट 2024 केसलेट डीआई थी, इजी थी और ये मॉडरेट थी। तो अभी तक की डीआई ये एग्जाम में पूछी गई हैं। मैं आपको बता दूं डीआई केवल वही स्टूडेंट कर सकता है जो रेगुलर क्वांट कर रहा है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं 10 दिन क्वांट पढ़ूं और वो डीआई सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा हो भी सकता है लेकिन आप में फिर वो क्वालिटी होनी चाहिए, आपका क्वांट के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है बच्चा। अब बात की बच्ची है सर इतना टाइम नहीं है और 6 से 7 महीने बचे हैं, अब हम कैसे करें क्वांट? सीधा सीधा बात करते हैं। नंबर 1 तो सबसे पहले महापैक है 5 ईयर जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए बनाया गया है, डिजाइन है जो 12th वाले बच्चों के लिए जबरदस्त तरीके से आपको बेनिफिट होने वाला है यदि आप अप्लाई करेंगे Y696 कोड। क्या अप्लाई करेंगे? Y696। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है? 2126 आवर्स की लाइव क्लासेस, 258 टेस्ट सीरीज, 162 ई बुक और 1 बुक मिलने वाली है। दूसरा, आपको सारे बैचेस का, लॉ बैचेस का, सारे बैचेस का एक्सेस मिलने वाला है। रेगुलर मेंटर से लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलने वाली हैं, लाइव डाउट क्लासेस मिलने वाली हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलने वाला है, चैप्टर वाइज टेस्ट, डेली प्रैक्टिस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। अगर आप महापैक नहीं एनरोल नहीं करना चाहते तो बच्चा आप हमारे सेपरेट अचीवर्स 2.0 में Y696 कोड लगाकर अचीव, मैं आपको बता दूंगा कैसे, और ये आपकी बुक अड्डा की इससे बेस्ट बुक आपको कोई नहीं मिलेगी। कैसे करना है इन सब में एनरोल, मैं एक बार बता देता हूं। सबसे पहले किसी भी ब्राउजर में आएंगे और लिखेंगे अड्डा 247 और पहले वाले लिंक पर क्लिक कर लेंगे। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करें, ऑल कोर्सेज में आएंगे, यूजी पीजी लॉ एंट्रेंस महापैक, ये आपका महापैक है, सबसे बेस्ट है।
बाई नाउ पे जाएंगे, कोड अप्लाई करेंगे Y696 आपको, या फिर इसके अलावा आपको आना है यहां पर लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्लैट विजनरी 2.0 सॉरी अचीवर्स 2.0 बाई नाउ पे जाएंगे Y696 आपको किसी भी चीज के डिटेल इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप मेरे पास मेल कर सकते हैं vivek.rawat@247.com। बोलिए। और अगर आपको कोई भी बुक लेनी है अड्डा की तो आप बुक ऐसे ले सकते हैं, सीधा यहां गए, लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्लैट के लिए बुक के लिए यहां जाएंगे, ठीक है ना, ये बुक के लिए S696 या Y ठीक है ना। चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय।